हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मिलने के लिए अलीमा खान साहिबा और शेर अफजल मरवत और दूसरे लोग गए। उन्होंने क्या इंकशाफ किया और ख़ासतौर पर फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। और डील की जो खबरें वगैरह आ रही हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक इफ्तिताह किया कैंसर हॉस्पिटल का, तो इस उसमें उन्होंने बातें क्या क्या की हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात भी उठते हैं। और कुछ सवालात वैसे उमूमी तौर पर गवर्नेंस के हवाले से भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इमरान खान साहब से के मुलाकात थी आज अलीमा खान साहिबा और उनके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब, शुएब शाहीन वगैरह, और भी काफ़ी, सलमान अकरम राजा साहब भी गए। और एक ऐसे भी थे जिनको आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, वो कौन थे उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने और शेर अफजल मरवत साहब ने जहाँ पे बाकी बातें की कि इमरान खान साहब को किस तरह एक हफ्ते तक अंधेरे में रखा गया, कोई किताब नहीं थी, कुछ नहीं था, खाने के हवाले से भी जो सारा कुछ सामने आ रहा है कि किस तरीके से उनके साथ जुल्म किया गया, इस पे जहाँ उन्होंने बातें की वहाँ पे दोनों ने सेम बात की है मुख्तलिफ प्रेस टॉक में। एक जनाब अलीमा खान साहिबा और उनके साथ उनकी दूसरी बहन खड़ी हुई थी, और शेर अफजल मरवत ने अलग की। तो उसमें क्या था, उसमें यह था कि जब उनसे कहा गया, किसी ने पूछा, बड़ी तारीफ़ की उनके किसी पार्टी के मेंबर ने मौलाना फजल रहमान साहब की, कि उनकी वजह से मिलिट्री कोड्स वाला जो था वो निकला है, उसके अंदर से ड्राफ्ट के अंदर से जो कि तरमीम होने जा रही थी, मिलिट्री कोड्स ऐड होने जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोड की अगर ये बात है तो मिलिट्री कोड से मुझे मत डराया जाए, बेशक मुझे मिलिट्री कोड के हवाले कर दें, बाहर जाके आप पैगाम दे दें, मुझे कोई वो नहीं है। और आवाम को भी ये पैगाम दे दें कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर इस तरह डटे हुए हैं। तो वहाँ पे अलीमा खान साहबा ने एहतजाज के हवाले से भी बातें की हैं कि एहतजाज जो है वो होना चाहिए। और उसी तरह शेर अफजल मरवत साहब ने भी एहतजाज के हवाले से बात की है। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि मेरे बयानात के हवाले से काफ़ी सारे मोड़ मरोड़ के बयान किए जाते हैं, वो जो कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा था। उसके ऊपर वैसे तो अमूमी तौर पर जो उन्होंने बयान दिया कि नवाज शरीफ साहब जब तक नहीं चाहेंगे तो वो इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। तो नून लीग वाले एक तो बड़े शादियाने बुझा रहे हैं कि आज भी नवाज शरीफ साहब इन है। तो मेरा ये सवाल है कि एक तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म फिर क्यों नहीं बने अगर इतने इन है। दूसरा ये कि उनका तो बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, और उनका दूसरा बयानिया ये भी होता था कि हम कभी अपने मुखालफिन के ऊपर इस तरह के वो नहीं करते। तो इसका मतलब है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मौलाना इमरान खान साहब को क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के नवाज शरीफ साहब ने अंदर करवाया, और वो जब चाहें जो वो कहते हैं, यही है ना। मतलब नवाज शरीफ साहब ने तो खुद तो हथकड़ियाँ लगा के अंदर नहीं भेजा, तो उनके कहने का मतलब क्या। और जिसके ऊपर ये खैर शेर अफजल मरवत ने कहा, उनके बयान के ऊपर खुद एक राय कायम की जा सकती है कि उनके बयान के अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन जिस तरीके से नून लीग इस बयान को ले रही है उस पर भी काफ़ी सारे सवालात इनसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपके जो लीडर हैं वो तो बयानियाँ उनके खिलाफ बनाते थे। तो मुबैना तौर पर फिर आप ये कह रहे हैं कि उन जिनके खिलाफ वो बयानियाँ बनाते थे, जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो करते थे, जिनके खिलाफ वो सारा कुछ करते थे, उनके साथ मिलकर अपने एक दूसरे हरीफ को उन्होंने अंदर करवाया हुआ। तो ये तो इनसे भी सवाल पूछा। खैर, इसके हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 22 अगस्त को अगर एहतजाज हमने बुलंदबाग दावे किए थे वो अगर मौखर ना किया जाता तो उसमें हम काफ़ी सारे लोग लेके आते, तो हमें पता कम अज़ कम होना चाहिए कि एहतजाज जो मुलतवी होने जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं होती। उन्होंने अपने जितने भी साथी थे उनके ऊपर सवालात उठाए हैं, और एहतजाज करने के हवाले से भी इमरान खान साहब के साथ उन्होंने कुछ हवाले से इस हवाले से बात की है। तो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि फजल रहमान साहब जो एक क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि उनका बनता भी है वैसे बाय द वे, वो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोड्स का अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं मिलिट्री कोड से बिल्कुल नहीं डरता। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। और आने वाले दिनों में, आज बुशरा बीबी साहिबा भी वहाँ पे थी, आने वाले दिनों में भी इस तरह लग रहा है कि जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान और जो दूसरी बहन है उनकी बहनें हैं, उस हवाले से लग ऐसे रहा है कि जिस तरह थोड़ी सी कोई यूनिटी नज़र आ रही है। पहले इस तरह से इनकी भाभी और बहनों के दरमियान में उस तरह की यूनिटी नहीं थी, लेकिन जिस तरह आज अलीमा खान साहिबा ने बात की और बुशरा बीबी साहिबा का नाम लेके भी की कि वो इतने अरसे अंदर रही हैं और वो आएंगी, मतलब उस हवाले से थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि इस तरह वो जो एक ख्वाब देखा जा रहा था या एक तकसीम के हवाले से बातें हो रही थी, वो उसका तासुर भी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आता है। अब आते हैं जनाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो अगर अमूमी तौर पर देखें तो जिस तरीके से वो एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो उनका मुवाजना अगर उस्मान बुज़दार या शहबाज शरीफ साहब से किया जाए तो
एक इमेज परसेप्शन बनाने में और गवर्नेंस करने में बहुत फ़र्क होता है। परसेप्शन बनाने में वो किसी हद तक कामयाब हुई हैं और वो ज़ाहिर है अपने चचा और अपने अब्बा से सीखी हुई हैं चीज़ें कुछ उन्होंने, कि किस तरीके से एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के किस तरह पेश करना है, किस तरीके से कौन सा करना है, बात करनी है। वो जिस तरह एक आया था, डॉन ने पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ था कि मरियम नवाज साहबा ने अगर 5 चीज़ों का इफ्तिताह किया तो उसमें 4 चीज़ें पुरानी थी, जिसमें वो अलर्ट, हाई अलर्ट और फीमेल के हवाले से, मोबाइल सर्विस के हवाले से, वो सारी चीज़ें पहले लॉन्च हो चुकी थी। उसको दोबारा से उन्होंने हाईलाइट किया। अब जिसको नहीं पता आम बंदे को, वो तो कहते हैं वाह 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 वाह, मरियम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रही। अच्छा, अब कैंसर हॉस्पिटल का बनना बहुत ज़रूरी है। कैंसर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल से ज़्यादा जो है वो आपके मौजूदा हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे आपके रोज़मर्रा के पेशेंट आते हैं, उनको कितना आपने अपग्रेड किया है, उनको कितना इम्प्रूव किया है। आप और छोड़ें, गुजरांवाला के ऊपर अभी कुछ महीने या साल पहले आया था कि जनाब साहब एक ही बेड के ऊपर 2-2 मरीज़ थे। लाहौर के अंदर मुर्दा के साथ एक जिंदा पेशेंट लेटा हुआ था और अफजाल अहमद जो बड़े मायानाज अदाकार थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको एक ऐसे बेड पे लिटाया गया था जहाँ पे ऑलरेडी एक पहले से मरीज़ था। अंदाज़ा करें, तो जब एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज़ लेटे होंगे, मरीज़ जो हैं वो बेड की बजाय ज़मीनों पे लेटे होंगे, आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, उसको तो आपने अपग्रेड नहीं करना, उसको किसी तरीके से नहीं लेके आना। आप खुद मान रही हैं कि आप अंदाज़ा करें कि सरगोदा से हमेशा नवाज शरीफ साहब को वोट मिलते हैं, हिस्ट्री है। आज उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि सरगोदा में हार्ट का हॉस्पिटल ही कोई नहीं था। तो सबसे पहले अपने वालिद साहब से जाके पूछे, जिनके नाम के आप हॉस्पिटल बना के कह रही हैं, बड़ा एतमाद करते हैं लोग उनका, तो सबसे पहले तो जनाब अपने चचा से पूछे कि वहाँ पे बुनियादी एक चीज़ है दिल का अस्पताल होना, और इतना बड़ा ज़िला जिसके आसपास पता नहीं जंग और पता नहीं क्या क्या लगता है, तो वहाँ पर आपके पास हॉस्पिटल नहीं था। तो आप कह रही हैं कैंसर हॉस्पिटल का बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो सिर्फ मुकाबला करना, क्योंकि आप बुनियादी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। वो कहते थे ना, जो सायरा करती है वो मायरा करती है, मशहूरी आती होती थी। तो इमरान खान साहब का क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं, शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से। तो अब ये भी नहीं है कि वहाँ पे कोई कैंसर हॉस्पिटल बनना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेलाफाइडी या बदनीति या एक मुकाबले करके उनका क्रेडिट लेने का वो नज़र आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बातें भी वो वाली उन्होंने जान के की हैं कि जनाब साहब वहाँ वो नहीं कहा जाएगा कि आप अपने मरीज़ को ले जाएं ये तीसरे स्टेज पे, दूसरे स्टेज, क्योंकि शौकत खानम के हवाले से है कि वहाँ पे वो जो फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि बेड वहाँ पे ज़ाहिर लिमिटेड है, अगर एक बेड के ऊपर एक बंदा आ जाए, वो भी अपनी जगह लॉजिकल है कि एक बंदा अगर आ जाए ऐसे जो तीसरी चौथी स्टेज पे है कैंसर की, और एक बच्चा है या कोई ऐसा बड़ा बंदा है जिसकी फर्स्ट स्टेज है, अब फर्स्ट स्टेज तो क्योर हो सकती है, तीसरी चौथी स्टेज क्योर नहीं हो सकती। अब वो क्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन बेड को अगर ऑक्यूपाइड कर लिया जाए तो वो जो पहली स्टेज वाला है वो वहाँ पे रह जाता है, वहाँ पे इलाज नहीं करवा पाएगा, उसका हक मारा जाएगा, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन तीसरी चौथी स्टेज वाले को भी आप कम से कम ये नहीं कह सकते आप अपने मरीज़ को ले जाएं, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा ने कहा है, तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वो करना चाह रहे। और फिर उसके अंदर एक और चीज़ देखें, अब इमरान खान साहब का कहना क्या था, मानना क्या है, कैंसर हॉस्पिटल जब उन्होंने बनाया तो उनका ख्वाब था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनका ख्वाब था, क्योंकि उनकी वालदा जो थी बेयारो मददगार, उनका इंतकाल हुआ था कैंसर से, उनके पास इतना वो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी कि वो उनका इलाज करवा पाते, तो यहाँ से उन्होंने ख्वाब देखा था। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी वालदा को, अल्लाह जन्नत में जगह दे, कुलसुम नवाज को भी और शौकत खानम साहबा को, दोनों को, उन्होंने अपनी वालदा को ज़बरदस्ती बीच में आके वो कर दिया कि वो जानबर नहीं हो सकी, उनको कैंसर था। भाई आपकी वालदा जो थी वो लंदन के हॉस्पिटल्स में थी, वो उन्होंने आखिरी अयाम जो थे, आखिरी साल 2-3 साल वहाँ पे गुजारे हैं, तो उनका अब लंदन में अगर इलाज नहीं था तो फिर कहाँ पे होगा। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने अपनी बेस्ट किया था, आप ज़बरदस्ती अपने वहाँ पे इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए आप भी उसी तरह जज्बाती होने की कोशिश करिए कि जानबर नहीं हो सकी थी। आप तासर इस तरह दे रही हैं जिस तरह वो उनका भी कोई बेयारो मददगार थी, जिस तरह इमरान खान साहब की वालदा थी। आप तासर इस तरह देने की कोशिश करिए कि बिल्कुल जनाब मैं भी बड़ी सोचती हूँ इस मामले में कि मेरी वालदा इस तरह चलेगी। आपकी वालदा को अल्लाह जन्नत में जगह दे, भरपूर तरीके से इलाज का मौका मिला, उन्होंने इलाज करवाया, और आपके घर के अंदर भी छोटी छोटी जो बीमारियां उसका इलाज करवाने के लिए बाहर जाते हैं। अभी इन दिनों में भी खैर वो सवालात भी उठ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने के ऊपर, लेकिन ऐसा वो एक ऐसा इलाज है कि जो भूला रहे तो भूला रहे। जब टाइमिंग ऐसी आती है कि उधर काजी फैसल साहब
रिटायर हुए तो आपको इलाज में इतनी इमरजेंसी नजर आ गई कि एक दिन लंदन ठहर के अमेरिका चले गए। उसके ऊपर खैर काफ़ी सवाल है, उसके ऊपर सेपरेट एक करेंगे। तो ये एक था। और फिर आपने कहा कि ये, उन्होंने कहा कि 3 साल में बनेगा पहला फेज जो है, मैंने उन्होंने कहा 1 साल में मुकम्मल करना है। जनाब जो चीज़, जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप स्टेट ऑफ यार्ड और पता नहीं क्या क्या बनाना चाह रहे हो, इमारत की भी और मशीनों की भी, उसके अंदर इंस्टॉलेशंस जो होंगी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही टाइम लगना है। आप अगर 3 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगी या नवीद सुनाने की कोशिश करेंगी तो इसका मतलब है आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर रही होंगी। आपको याद होगा परवेज़ खटक साहब से पहले वो ख़त्म नहीं होने को आ रही थी, जो BRT जो उन्होंने मेट्रो बनाई थी, फिर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद क्या हुई कि जो चीज़ 18 महीने में या 24 महीने में मुकम्मल होनी थी उन्होंने 11 महीने में मुकम्मल करने की कोशिश की। पर हुआ क्या, कभी कोई खामी निकल रही होती थी, कभी कोई नहीं कर रही होती थी। यहाँ इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बना, उसको भी उन्होंने जल्दी जल्दी इफ्तिताह करने के चक्करों में पता चले वो छत के अंदर से पानी लीक हो रहा है, पता नहीं क्या, वो सारा कुछ आपको याद होगा। तो जनाब उसको जितना टाइम लगता है उसको उतना लगने दें। और ये उसको ऊपर कितना खर्चा आता है, उसको बाद में कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि शौकत खानम के ऊपर इमरान खान साहब ने बताया था कि इसकी बिल्डिंग के ऊपर, इसकी मशीनों के ऊपर तो जो लगा है, लेकिन जो इसको चलाने के लिए, इसके डॉक्टरों को मेंटेन करने के लिए जो उनको ज़कात और पता नहीं कहाँ क्या फंड्स कहाँ से जमा करने पड़ते हैं, तो ये 24 अरब का तो बनेगा। अब 24 अरब का बनेगा, उसके बाद ये कहीं सफ़ेद हाथी साबित ना हो जाए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे कुछ नहीं करती। दानिश स्कूल से लेके हॉस्पिटल्स की मैं मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे पैसा लगा हुआ है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन उसको चला नहीं पा रहे थे, चला नहीं सके थे। तो ये फिजिबिलिटी पता नहीं किस तरह बनाई होगी, ये किस तरह करेंगे, और जो लिमिटेड टाइम है उसको उसी में मुकम्मल करना चाहिए। ये थी कुछ चीज़ें, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।